ये कैंसर हो कैसे जाता है, वास्तव में कैंसर का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका की वृद्धि और विभाजन जो होता है वो बहुत नियमित होता है, रेगुलेशन उसमें होता है। देयर इज अ रेगुलेशन इन द सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ। बट जब कभी भी कोशिका अनियंत्रित रूप से विभाजित हो जाती है, अनियंत्रित रूप से वृद्धि करने लग जाती है, जब भी अनकंट्रोल्ड होती है, तो इसी की वजह से, इसी के परिणाम स्वरूप कैंसर होता है। लेकिन सर अचानक जो कोशिका में नियमन था, जो रेगुलेटेड थी, उसका नियमन टूटता कैसे है? तो यहाँ पर उसका एक कारण है ड्यू टू लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन। सर ये कॉन्टैक्ट इनिबिशन क्या होता है? जैसे मान के चलिए कि एक कोशिकाओं का समूह है, हर एक कोशिका दूसरी कोशिका पर, जितनी भी कोशिका उसके कांटेक्ट में है, उसकी ग्रोथ को इनिबिट कर रही है, मतलब उसकी ग्रोथ को रोकने का काम कर रही है, जिसकी वजह से मान लेते हैं ये पर्टिकुलर कोशिका है, इस कोशिका की ग्रोथ को ये सभी साथ वाली कोशिकाएं जो है वो रोकने का काम कर रही है। इसको कहते हैं संस्पर्शनमन या कहते हैं कांटेक्ट इनिबिशन। लेकिन जब कभी भी किसी पर्टिकुलर कोशिका पर यह दबाव खत्म हो जाता है तो इसका मतलब कांटेक्ट इनिबिशन खत्म हो गया, उस पर अब कोई दबाव नहीं है और ये कोशिका निरंकुश हो जाती है और बार बार वृद्धि करके ग्रोथ करके डिवीजन करने लगती है, और जिसके फलस्वरूप एक ट्यूमर बन जाता है। वास्तव में हमें भी ऐसा लगता है, हम इस जगह पर अपने आप को सोचते हैं और सोचते हैं कि हम पर बहुत दबाव है, हम पर बहुत अंकुश लगाए जा रहे हैं और हमें लगता है ये हमारे साथ गलत हो रहा है। ये आपके साथ गलत नहीं हो रहा है। आप पर जो दबाव और अंकुश लगाए जा रहे हैं वो आपके हित के लिए है, क्योंकि यही दबाव जब शरीर में एक छोटी सी कोशिका पर ये उसको अंकुश रहित कर दिया जाता है तो उससे कैंसर हो जाता है। इसी प्रकार जब आपके सगे संबंधी, आपके माता पिता, आपके शिक्षक आप पर किसी प्रकार का दबाव रख रहे हैं तो उसे सकारात्मक रूप से लीजिए।